अब बात करते हैं श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ जो स्थान बताए गए हैं। वैसे हमारे भारत देश में तो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो श्रेष्ठ है श्राद्ध के लिए, पर उसमें भी जो मुख्य तौर पर जहां पर श्राद्ध विधि, तर्पण विधि, पिंडदान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है, उसमें सबसे पहले है बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्म कपाल जो जगह है, अलकनंदा नदी के किनारे पर जो ब्रह्म कपाल है, उसमें कहते हैं पांडवों ने अपने सारे पूर्वजों का श्राद्ध किया था, पूर्वजों का पिंडदान किया था उनके आत्मा की मुक्ति के लिए। तो ये एक ब्रह्म कपाल के लिए तो यहाँ तक अपने पुराणों में कहा गया है कि अगर कहीं और स्थान पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान देने से भी अगर मुक्ति नहीं होती है पितरों की, तो ब्रह्म कपाल पर आकर वहां पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जो बद्रीनाथ में स्थित है। तो ये है पहला स्थान, अलकनंदा नदी के किनारे पर ब्रह्म कपाल। अब दूसरा जगह है जो श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है, वो है गया। गया जी कहते हैं बिहार में जो स्थित है, बौद्ध धर्म का भी वहां पर बहुत ज्यादा बौद्धि वृक्ष भी है, तो बौद्ध गया भी कहा गया है। गया जी का तो बहुत महत्व है पितरों के श्राद्ध के लिए, तर्पण विधि के लिए, पिंडदान के लिए, जो बिहार में है। अब गया ही क्यों? गया नाम के पीछे, जैसे बद्रीनाथ तो समझ में आता है क्योंकि ब्रह्म कपाल जगह है, पांडवों ने वहां से स्वर्गारोहण किया था, वो सब भूमि तो पुण्य भूमि है ही, पर गया जी ही क्यों? तो गया के पीछे गया जी में जो पुत्रों का पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, उसके पीछे गया जी ही क्यों और गया को गया जी भी क्यों कहा जाता है, उसके पीछे ये एक सुंदर कहानी है। एक गया नाम का राक्षस था। अब वैसे वो था विष्णु का प्रिय भक्त, बहुत ही ज्यादा उसको प्रीति थी भगवान विष्णु से, पर उसका जन्म हुआ था असुर कुल में, तो उसका नाम था गयासुर। अब गयासुर भक्ति थी विष्णु जी के लिए, तो वो बहुत तपस्या करता था भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। एक बार तो कहते हैं उसने इतनी कठिन तपस्या की, उसने हजारों साल तक अपनी सांसें रोककर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। अब उसकी ये तपस्या से सारे देवता बहुत खुश भी हुए, बहुत ज्यादा आनंदित भी हुए, पर गया था असुर कुल का, गयासुर था, तो थोड़े विचलित भी हुए कि अगर इसने इतनी बड़ी तपस्या की तो भगवान विष्णु से वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ही कुछ बहुत ज्यादा ही भगवान से वरदान में मांग लेगा जिससे हो सकता है सृष्टि थोड़ी हिल जाए। तो गए सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में और भगवान को चलने के लिए आग्रह किया कि ये ऐसे तपस्या कर रहा है, आप चलिए। सारे देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु जी पहुंचते हैं गयासुर के पास। गयासुर प्रसन्न हो गया भगवान को अपने इष्ट देव को देखकर, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी उसको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब गयासुर वरदान मांगता है भगवान से कि देखिए, आप सब देवी देवता जो है, आपके दर्शन मात्र से ही सारे लोग पवित्र हो जाते हैं, आपका स्मरण करने से ही सबके जीवन में पवित्रता आ जाता है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक जगह आपने
आशीर्वाद देके रखा है, जहां पर लोग जाते हैं सब पवित्र हो जाते हैं। तो गयासुर भगवान से ऐसा मांगता है कि आप मेरे शरीर को ही ऐसा पवित्र बना दीजिए कि मुझे जो कोई भी देखे, मेरे आसपास जो कोई भी आए, वो उसकी मुक्ति हो जाए, वो मुझे देखकर ही पवित्र हो जाए और उसका मोक्ष हो जाए। अब भक्त ने ये वरदान में मांगा, भगवान को तो देना ही था। भगवान विष्णु ने उसको वरदान दे दिया और गयासुर को जो कोई भी देखता था वो पवित्र हो जाता था, उसका मोक्ष हो जाता था। अब ऐसा सालों तक चला। अब ये सब के कारण, क्योंकि असुर जो कोई भी थे वो सारे उपद्रव करते थे, सारा नष्ट करते थे और गयासुर को देख लेते थे और गयासुर के सानिध्य में आकर उनको भी मोक्ष मिल जाता था। अब ऐसा चलता गया बहुत। अब ये चलने के कारण सृष्टि का, यमराज का जो पूरा जो एडजस्टमेंट था वो पूरा गड़बड़ हो गया, उनका हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। तो अब गयासुर को देखने के कारण यमराज जिसको भी मार के ले जाए, उसको अगर नरक में जाने का बात करते थे तो वो बोलते थे हमने तो गयासुर का दर्शन कर लिया है, हम तो गयासुर को मिले हैं जीवन में, तो हमारा तो मोक्ष निश्चित है। अब ऐसा करते करते यमराज बहुत परेशान हो गए। तो यमराज पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी को पहुंचकर कहते हैं कि आप कुछ करिए, क्योंकि ये सब तो मेरा हिसाब किताब तो पूरा गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि आपने गयासुर को जो वरदान दिया है, जिसके कारण सारे असुर तो मोक्ष प्राप्त कर ही रहे हैं, पर जो भी उसके सानिध्य में आ रहा है सारे के सारे मोक्ष मिल जा रहा है। अब मेरा तो स्वर्ग, नरक, ये सब पाताल लोग, ये सारा तो हिसाब किताब ही रहा नहीं है। तो आप इसका कोई हल निकालिए। अब ब्रह्मा जी आते हैं, सारी देवी देवता आते हैं, सबको बुलाया जाता है ये यमराज का जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए, उसका उपाय ढूंढने के लिए। तब सब कहते हैं ब्रह्मा जी को कि आप उसका कुछ उपाय निकालिए। भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं। तब ब्रह्मा जी एक योजना बनाते हैं और उस योजना के अंतर्गत सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी जाते हैं गयासुर के पास और गयासुर को जाकर कहते हैं कि देखो तुम तो बहुत पवित्र हो, तुमको तो भगवान विष्णु जी का वरदान मिला हुआ है, तो हम सब देवी देवता ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारे शरीर के ऊपर हम बड़ा यज्ञ करें, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत पवित्र है, तुम बहुत पवित्र हो। तो गयासुर तो बहुत खुश हो जाता है कि अरे बहुत अच्छा है, आप सब देवी देवता मेरे ऊपर अगर यज्ञ करेंगे तो गयासुर लेटता है और बहुत बड़ी शिला, कहते हैं, अच्छा वो शिला आज भी गया में है। गया जी में विष्णु मंदिर भी स्थापना की हुई है विष्णु मंदिर का, और गया जी में कहते हैं विष्णु के पद चिन्ह आज भी है, पैरों की निशानी, पैरों का चिन्ह आज भी है जिसकी पूजा की जाती है। तो गयासुर को लेटाया जाता है और उसके ऊपर बहुत बड़ी शिला की स्थापना की जाती है, बहुत बड़ी शिला रखी जाती है। इसीलिए आज भी वो जो विष्णु मंदिर है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, गया में करीब 100 फुट से ज्यादा हाइट पर ये विष्णु मंदिर बना हुआ है। अब बड़ी शिला रख के बैठते हैं सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, पर फिर भी वो जो गयासुर है उसका हिलना डुलना बंद नहीं होता है, उसका हिलना डुलना तो चलता ही रहता है। अब एक तरफ यज्ञ चलता है और दूसरी तरफ अगर गयासुर हिलता है तो ये चलता नहीं है, क्योंकि वैसे इनकी योजना क्या थी कि गयासुर के ऊपर बड़ी शिला रख देंगे तो गयासुर एक जगह पर स्थित हो जाएगा, पर वो तो हुआ नहीं। अब ब्रह्मा जी हुए परेशान।
ब्रह्मा जी फिर जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि देखिए हमने ये इतना बड़ा शिला रखा, गयासुर को स्थापित करने का प्रयास किया, पर गयासुर तो स्थापित नहीं हो रहा है, तो ये यज्ञ में आपको पधारना पड़ेगा। अगर आप आएंगे तो ही गयासुर स्थित होगा। सबकी याचना सुनकर भगवान विष्णु जाते हैं वो यज्ञ में। अब अपने आराध्य उनके जो गयासुर के इष्ट देव, जिसको भगवान विष्णु उन्होंने माना था अपने इष्ट देव, वो स्वयं जब उस शिला पर बैठते हैं, शिला पर जाते हैं, तब कहते हैं भगवान विष्णु का जैसे पैर पड़ता है, वो पैर का निशानी अभी भी आज भी है गया में। तो भगवान विष्णु वहां पर जाते हैं, शिला पर पैर रखकर जोर से पैर दबाते हैं, और गयासुर कहता है भगवान को हाथ जोड़कर कि आप तो मेरे आराध्य है, आप मेरे पूजनीय इष्ट देव है, आप अगर मेरे ऊपर स्थित है तो मैं हिल नहीं सकता। आज से मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं अपने आप को स्थापित कर देता हूं। वैसे गयासुर वहां पर गया में स्थापित हो गया, इसीलिए उस जगह, वो जो स्थान था, उसका नाम गया रखा गया। इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा जी वहां पर सारे देवी देवताओं के साथ बसे, विष्णु जी भी, क्योंकि गया ने जब वो स्थित रहने का बात करता है भगवान विष्णु को, तब भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए कि तुमने इतना स्थित होने का जो निश्चय किया, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हुआ, तुम वरदान मांगो। तब कहते हैं गयासुर ने ये वरदान मांगा था कि आज तक तो मैं घूमता रहता था और सब मुझे देखते थे और वो पवित्र होते थे, पर अब से आप भी सूक्ष्म रूप में, आप भी यहाँ पर विराजमान रहिए गया में। इस जगह का नाम फिर विष्णु जी गया रखते हैं और गया को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गया ने तब ये मांगा कि जो कोई भी ये स्थान पर आता है उनका तो कल्याण हो ही हो, पर उनके सारे पितरों का भी वहां पर कल्याण हो। इसीलिए कहते हैं कि गया जो भूमि है वो इतनी पवित्र है कि वहां पर जाते ही लोगों का मोक्ष होता है, लोगों को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और गया जी में जो अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हैं, वैसे पितृ श्राद्ध के लिए वो जगह को उत्तम माना गया है पिताजी के श्राद्ध के लिए, पर वैसा नहीं है। सारे श्राद्ध, सारे पितरों का श्राद्ध के लिए गया जी उत्तम स्थान माना गया है। पर इसके साथ साथ गया जी में गया ने जैसे मांगा भगवान से कि आप सारे देवी देवता यहाँ पर सूक्ष्म रूप से रहिए, और जो कोई भी यहाँ पर आके दर्शन करता है उनको आप ये सारे आशीर्वाद से संपन्न करिए। तो आज भी विष्णु मंदिर है, विष्णु जी के पैरों का निशानी है वहां पर। तो ऐसे अपरोक्ष रूप से सारे देवी देवता वहां पर स्थापित हुए। कहते हैं त्रिदेव के साथ अपरोक्ष रूप से सारी देवी देवता वहां पर विद्यमान रहते हैं, और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो पूरा जो गया क्षेत्र है उसको भगवान ने पाप मुक्त किया। वहां पर जो भी आता है और जो भी अपने पितरों का श्राद्ध, कर्म और पिंडदान, जो भी तर्पण विधि करता है, उसके पितरों का भी मोक्ष होता है। तो ये है गयासुर की कहानी, और इसीलिए वो स्थान का नाम गया बना, गया जी बना। बिहार में जो आज भी हम अगर आप जाए तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है आपको। अच्छा, गया जी में भगवान राम ने अपने जब वनवास के दौरान अपने पिताजी का श्राद्ध, पिंडदान भी गया जी में किया था। वहां पर आज भी
सीता कुंड है फाल्गु नदी के किनारे। अब ये भी बहुत सुंदर कहानी है सीता जी की। अब गया जी का ही ये एक सुंदर प्रसंग जो रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने पूरा वर्णन किया हुआ है। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।